उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जनपद है जहां सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। और ये जो जनपद है, इसकी जो गांव की कहानियां हैं, जब आप यहां आते हैं तो इन खंडर घरों को देखकर और भी ज़्यादा पीड़ा होती है। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता थी वो पौड़ी गढ़वाल में थी, और सबसे ज़्यादा जो लोग नौकरी करते हैं, दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या देहरादून हो, यही ज़िला है। एक तरफ तो खुशी इस बात की होती है कि इस ज़िले के बहुत अच्छी पोजीशन पर अधिकारी हैं, सेना में हैं, अलग अलग विभागों में अधिकारी या नौकरियों में हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि खेत बंजर हो गए, गांव से पलायन भी ज़्यादा हुआ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप शुरू कर चुके हैं पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़। पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं तोली गांव से। ये तोली गांव जो है मेरे दादी का गांव है और मेरे पिताजी का ननिहाल भी है। तो इस गांव की क्या खूबी है, क्या कहानी है, वो आगे बताएंगे। ये जो घर है, यही जो मेरी दादी का घर है, यहीं उनका जन्म भी हुआ था। क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। नाम बताओ। धूप लग रही हो? धूप। पिपली पानी बटे की 1.5 किलोमीटर अग्ने तोली धार वखम बटे ढीस हमार नंदा माता मंदिर से तीर हमार गांव 45 परिवारों में वस। तो हम लोग जब भी पूजा वूजा खड़ा हुआ हमारे गांव में हमते पूरा सहयोग मिले, हर कार्य बहुत अच्छी तरह से। ऐसे हम अपन पुरान गांव बहुत आभारी छवा और बहुत याद आदम थे। और मन मैं यार हर तीसरे चौथा महीना इन लगत मन कि मैं अपन गांव जाऊँ, अपन घर जाऊँ, ससुराल जाऊँ। मैं का ना ससुराल से मेरा बहुत अच्छा लगत, मतलब बहुत खैरी भी खाया, मतलब उकाल उंदार सब। लेकिन आज हम तो इसका एहसास होंगे कि मैं बता नहीं सकूँ। पौड़ी 25 किलोमीटर दूर से जब मेरी शादी हुआ चाहिए तब 2 रुपये किराया है। आज हम वह 50 रुपये किराया हम जनो। जब मैं अपन गांव बटे बयान चाहिए तब मैं सुबह 7 बजे बस पकड़ू चाहिए और 9 बजे हम पहुँच जान चाहिए। फिर मैं 2 रुपये किराया दिन चाहिए तो 5 रुपये में यार आण जान हो जान छे। आज एक डेट अपन गांव जाना भी 50 रुपये देणु छो और पौड़ी जाना भी 50 रुपये देणु छो। कोटदार में 14 रुपये में जाई छो। आज मैं 500 रुपये किराया देणु छो कोटदार। 50 रुपये में कोटदार आण जान करे छे। अब बताओ। अब आरो एक बल्दा झुंटी डांग बोलता हम मैं ठीक वही चोटी में खड़ी हुए कि मतलब इन मन हुन्छ उबर हमसे फोटो कोई नॉलेज नहीं है। वही चोटी में खड़ी हुए के ठीक जखमू मकान दिखण एक सीधे पोर्च जो यो ठीक उंगली समन है ना, वक बड़े सीधा और एक बड़े भी सीधा घास लई में यार वक बड़े भी लखोड़ ले आची यक हमार सियार सबसे ताव यक अखनी ने हम नीलड़ा घाट बोल दो वहां से उन्दू जौन मंगेर हो गया है ना, तल तरफ बहुत ताल। हाँ, ये पौड़ी वाला रोड से जब एक तीर 6 आ जान चाहिए तो मैं 1:30 बजे 1:45 बजे बस पकड़ा तो धारम तब आंछा जाए वखम बस मुड़ी छा वो पौड़ी जान वखम बड़े मथी ये थापिल गाँव से ये धरकोट से तल्या वखम एक थोड़ो छोटा ढाबा खुलियो छ वखम कभी नरंकारा पूजे हुआ छा वखम भी जया छो। ये रोड अब गया वख और ये हम ठीक मथी जल पर बैठे पानी को बहुत बड़ो टैंक जो वख भी जाई छो मैं घूमना खने। अच्छा, यहाँ हुआ सबका जन्म? हाँ।
दादी का भी? दादी का भी। भाई साहब तो छोटी, हाँ भाई साहब तो भोपाल में ना। ना विजयी हुआ था, विजयी हुआ था। और ये तो उनकी लकड़ी है, हाँ। ये भी काफी मजबूत होती ना, देखो ना काफी कितने चल साल गई। पुरानी है। 100 के ऊपर होगी 100 साल से ऊपर है। इस गांव का है वो। नहीं, हाँ तुम्हारे तो खास चीज़ दूसरे गाँव का, पर हमारे गाँव की करते हैं उसको। चाची कह रही थी गांव जो है वो पौड़ी से करीब 25 किलोमीटर पहले है और जो पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे है उसके बीच में पड़ता है। तो ये वो घर है जहां मेरी दादी का जन्म हुआ था, यानी मेरे पिताजी का ननिहाल है। पूछते हैं और मैं जानना चाहता हूं अपने जो पूर्वज हैं उनके बारे में। तो ये मकान था, दादी जो थी वो 2 बहनें थी, दादी और एक उनकी बहन थी छोटी, और 3 भाई थे। और ये हमारे चाचा जी। तो और जानते हैं चाचा जी, पूरा नाम आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह भंडारी जी। तो ये भंडारियों का गांव है पूरा? जी हाँ, पूरा भंडारी का ठाकुर है ये। अच्छा। पूरे गाँव में। इस गांव में आपके पिताजी और जो दादी सब का हाँ, जन्म यही हुआ? मेरे पिताजी का जन्म हुआ था, मेरी ये बड़ी बुआ का जन्म हुआ था, उसके बाद छोटी बुआ का जन्म हुआ था, एक बुआ और थी वो गुजर गई थी। अभी केवल एक बुआ है? हाँ, एक बुआ है जी। अच्छा, सबसे बड़ा कौन था? दादी? सबसे बड़ी बात 5 भाई बहन? मेरे पिताजी थे, श्री सत्य सिंह भंडारी। उसके बाद? उसके बाद हमारी बुआ जी थी, और उसके बाद फिर मेरे चाचा जी थे बड़े, उसके बाद फिर मेरे चाचा जी थे, फिर मेरी 2 बुआ और थी। 5 भाई बहन? हाँ जी। आप कितना बड़ा परिवार हो? अब तो हमारा कम से कम 25, 30, 40, 50 का परिवार है हमारा भी। इस गांव में अभी कितने परिवार रह रहे हैं? इस गाँव में 30-35 परिवार रह रहे हैं। आपका जन्म भी यही हुआ? मेरा जन्म भी यहीं हुआ था, मेरे बड़े भाई साहब का जन्म यहीं हुआ था, मेरे दूसरे भाई साहब का जन्म भी यहीं हुआ था। अभी गांव में कौन रह रहा है? अभी गांव में हम रह रहे हैं खाली, बस खाली। अच्छा, आप गांव में रह रहे हैं। हाँ, और मकान और जगह भी बन गए हैं? और लेकिन जगह भी बना। ये पुरानी हमारी जमीन है पुष्करों की। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल में एक बहुत खास बात है कि जो पुराना मकान होता है वहीं पर पूजा का सामान होता है। बिल्कुल, जो हाँ जी, तो हाँ जी। इस मकान में है? इस मकान में है, इस मकान में है जो ये वाला कमरा पूजा का सामान हमारी, ये वाला कमरा हमारा पूजा का है। हाँ। ये नाग देवता का मंदिर हमारे इसमें। देवता यही नाग है? देवता, हाँ, नाग देवता नरसिंह देवता यही थे। अब उसके बाद में ये मकान टूट गया, फिर हमने ऊपर चेंज करवा दिया था दूसरे मकान में। तो इस गांव की तोली की क्या खासियत है उसके बारे में मैं लगातार बता रहा हूँ। इनके खेत कहाँ हैं, नीचे नदी भी है, उस नदी का क्या नाम है, गांव वाले कहाँ कहाँ तक अपनी घास और लकड़ी के लिए जाते थे, ये भी आपको लगातार हम बताते जा रहे हैं। तोली इस कफोलस्यूं पट्टी का, पौड़ी गढ़वाल की पट्टियों में विभाजित है। कफोलस्यूं, मोदारस्यूं, बहुत सारी पट्टियाँ हैं। तो तोली जो कफोलस्यूं पट्टी है उसका एक प्रमुख गाँव है। मुख्य देवता इसी जगह पर रहते हैं? मुख्य देवता यही है। और मूर्ति कुछ ऐसी? ना मूर्ति अब सब मूर्ति ली हो। अच्छा, पर यहाँ दिया जलता है? हाँ, अब तो भी नीचे। फिल्म बना रहे। ये क्यों सब जन्म? अच्छा, यही हुआ। सबका जन्म यही हुआ? सबका जन्म ना, यहाँ ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, यही। ये परविंद्र नबा। हाँ, चल रहा है दिया, मतलब एक दिया का स्थान है। ये थानसुने रोड। अच्छा, ये है। हाँ, ये तुम्हारे में है? एक वो डाल दिया तो डीजे के पानी नहीं इस गांव में। पानी की बड़ी आफत है। एक मिट्टी है, एक गोबर है। और गोबर और मिट्टी और पानी।
जाओ अंदर। ये पुराना वो है हमारे पुरखों का, ये आटा पीसने का है, ये आटा पीसने का है ना। इसको रखे रहोगे आप? और क्या पीसेंगे इसमें आटा? बिल्कुल पीसेंगे, साफ सूफ करके सब। हमारे पिताजी लोग 3 भाई थे, तो 2 ऊपर पुराने मकान में रहते थे, उसके बाद इसमें आए। ये मकान काफ़ी पुराना है, 50-60 साल करीब, 55-56 साल तो मेरी उम्र हो गई लगभग। अब ये है कि ये टूट रहा था तो इसको रिपेयर करा रहा हूँ मैं। थोड़ी छोटी बड़ी नौकरी करता हूँ भोपाल में। तो क्या रिटायरमेंट के बाद आप गांव में भी? बिल्कुल, हाँ। यहाँ का वातावरण, यहाँ की आबो हवा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, गांव के भी अच्छे हैं। पानी की सुविधा नहीं है गांव में, बड़ी दिक्कत होती है। जरा पानी की सुविधा हो जाए बहुत अच्छा है। गर्मियों में खासकर? हाँ, गर्मियों में खासकर। ये सब माल्टा खाने। अरे सबला खानो 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 कोना वाला देखी तो तुम खाया माल्टा अबे गरम है यार, तुम माल्टा खा यार एकदम ना करो। बड़ा खाना होना चाहिए। भूल गया। झाड़ू बनाया जाता है इससे। हाँ हाँ मतलब पौड़ी गढ़वाल ज़िले की, या फिर ये कहें कि इस तरीके से बहुत सारे गांव हैं पौड़ी ज़िले में, जो जैसे तोली गांव है, तो तोली गांव नेशनल हाईवे से लगा हुआ है। उसके बावजूद भी इस गांव से पलायन बहुत तेज़ी से हुआ और अभी केवल 45 परिवार इस गांव में रहते हैं। और किसी ज़माने में कुछ साल पहले, यानी 30-40 साल पहले, इस गांव में करीब 70 से 85 परिवार रहते थे। क्यों हुआ पलायन इतनी तेज़ी से? इसकी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन रोज़गार एक प्रमुख कारण था। उसके अलावा शिक्षा जो है वो भी एक प्रमुख कारण था। लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है। अब यहाँ डिग्री कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, उसके अलावा ITI, पॉलिटेक्निक, सब कुछ इस गांव के आसपास मौजूद हैं। यानी उच्च शिक्षा अगर आपको हासिल करनी है तो वो तोली गांव के आसपास भी मिलेगी। मैं 3 साल लंबी सेवा आर्मी में करने के बाद ऑनरी कैप्टन पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं, और तत्पश्चात मैंने 10 साल जो है जिला सैनिक पुनर्वास कार्यालय पौड़ी में सहायक अधिकारी के पद पे 10 साल की सेवा की है। और वर्तमान में मैं अपने गांव में रह रहा हूं, और अपने घर में आसपास के जो नज़दीक के खेत हैं उनमें कहीं पे हल्दी लगाते हैं, कहीं पे थोड़ा सा मंडुआ वगैरह की खेती करते हैं, और अपनी साग सब्जी घर में उगाते हैं।
जब आप छोटे थे तब तो बहुत खेती होती रही। हाँ, जब हम छोटे थे तो हमारी इतनी खेती थी कि हमारी जो है, जिसको ये हमारा छोटा गदेरा जिसका नाम इड़गढ़ है, उसके समीप हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे हमारी धान रोपाई होती थी, वहाँ पे हमारी धान होती थी। वहाँ पे करीबन हमारा जो है 5-6 बीघा ज़मीन थी, तो वहाँ पे हमारी सिंचाई भूमि थी। और हमारे यहाँ पे इतनी धान होती थी, झंगोरा, यहाँ तक कि झंगोरा भी हमारे 10-10 कुंटल झंगोरा होता था। 2-2 कुंटल तक हमारे गैत होते थे, 1-1 कुंटल तक दाल होती थी। और बहुत खेती करते थे, दूर दूर तक हमारे खेत थे। मतलब करीबन 2 किलोमीटर के दायरे में हमारी खेती फैली हुई थी। हाँ, तो हैं पहले ये जंगली जानवर नहीं थी। पहले जैसे सुअर जो है हमारे इलाके में, सुअर 98 के बाद ही शुरू हुए हैं। उससे पहले हमारे यहाँ सुअर का कोई जंगली सुअर नहीं थे। पहले यहाँ पे भालू भी नहीं थे। अभी यहाँ पे विगत 10 वर्षों से यहाँ पे भालुओं का भी आतंक मचा हुआ है। यहाँ तक कि साल गांव में भालू का इतना आतंक रहा कि लोगों के कद्दू, यहाँ तक कि मकई वगैरह जो साग सब्जी लगी थी सब लेता गया। पर उसने किसी भी मनुष्य पे, जनजीवन पे कोई हमला नहीं किया। पर उसने जो है हमारे लोगों की जो फल और साग सब्जी जो थी, खेत थे, उस पर काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। स्कूल जाया करते थे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर। हाँ। प्राइमरी स्कूल में जब 2 पास करके हम थापली स्कूल से आए, उसके बाद पीपली पानी में प्राइमरी स्कूल खुला। थापली तो इधर स्कूल है ना? हाँ, जाग के नीचे स्कूल, ठीक। थापली गांव से यहाँ पे, गांव से 1 किलोमीटर आगे थापली स्कूल है, तो जाग के नीचे। आपने और मेरे पिताजी ने साथ में एक साल इधर पढ़ा? हाँ, 1 साल पढ़ाई की हम लोगों ने यहाँ पे साथ में। हाँ जी, हाँ। यहाँ तक कि आपके पिताजी ने, जहाँ पे हमारा पुराना घर है, पुराना नीचे चौक है, वहाँ पे अपना नाम भी जो पत्थरों पे खोद के लिखा हुआ है। बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं आपके पिताजी को बीचों बीच है, ऐसे में, ऐसे क्रॉसिंग में आपके पिताजी का नाम है, ऐसे में, ऐसे में जो बीच का बड़ा पत्थर है उसमें आपके पिताजी का नाम है। सीरीज को स्पॉन्सर किया है नवनीत पटानिया जी ने, जो लंदन यानी यूके में रहते हैं। बहुत पहले वो गुजरात से वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो थैंक यू नवनीत जी। नवनीत जी गुजरात के रहने वाले हैं और उनका दिल भी भारत में है, इन पहाड़ों में रहता है। जब भी वो पहाड़ की वीडियो देखते हैं तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। जब उनसे बातचीत की मैंने तो वो बता रहे थे कि किस तरीके से रूरल टेल्स के वीडियो उनको अच्छे लगते हैं। अगर आपको भी रूरल टेल्स के जो वीडियो हैं, जो कहानियाँ हैं अच्छी लगती हैं, तो आप भी हमें सपोर्ट और स्पॉन्सर कर सकते हैं हमारी जो आगामी सीरीज हैं या जो कहानियाँ हैं। ये मंदिर के बारे में बताइए, मेला कब होता है? 12 साल में मेला होंदो नंदा देवी को। हमार गांव नाम तोली छ, गांव सड़क तीर छ, मंदिर नंदा देवी सड़ी डीच। यकम थोड़ा हमर भी दियो दान, यकम थोड़ा हमर भी दान कहीं जमीन तीने मैं ससुर जी दी छ। हम तीने मला ससुर जी के नाम से तीने भाई। ऊपर जब जाते हैं आप तो क्या करने जाते हैं मंदिर से ऊपर? डांडा घास कोने के? नहीं, न्योतने के लिए ऊपर। हाँ, न्योतने कोने हम गीड़ जन्या। गीड़ किधर हुआ? उना अच्छा, इधर गीड़ जन्या हम जा पौड़ी 3 किलोमीटर आगे गीड़ जन्या। जब हमारे 12 साल में मेला होंदो तो हम गीड़ जन्या और वो केला न्योते केला न्योतने जन्या ऐ दिन हम लेकर न्या 3 दिन तक या 4 दिन तक यहाँ पर रहती थी? 7 दिन तक। 7 दिन तक यहाँ पे 7 दिन तक रात दिन मेला रहने भगवती नाम। रात तो माने नचे होंद और सुबह पाठ होंद और माने गांव की सब दिन पुरानी नई दिशा ध्यानी सबसे पहले हमारी भगवती में दिशाओं को स्वीकार। तो ये आप एक कुल देवी? ये हमारी कुल देवी नंदा देवी।
जलेबी के अलावा क्या क्या बना देते हैं? सभी चीज। तोली गांव की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पौड़ी गढ़वाल में से बहुत गांव हैं जिनका एक अपना अलग इतिहास है, एक अपनी अलग खूबी है, एक अपना अलग नेचुरल ब्यूटी है। नयार नदियों के किनारे गांव बसे हुए हैं, चोटियों में गांव बसे हुए हैं, जंगलों के किनारे गांव बसे हुए हैं और जो 52 गढ़ हैं उन्हीं गढ़ों से जुड़े हुए कई गाँव का इतिहास भी है। जो राजस्थान से लोग यहाँ आकर बसे 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में, उन्हीं लोगों ने फिर कई गांवों का निर्माण किया। यानी जो एक जातियाँ थी वो फिर दूसरे गांव, उसके बाद तीसरे गांव में बसते चले गए। अगर आपके गांव का भी है खास इतिहास तो आप हमें मेल ज़रूर करिएगा। हमारा मेल एड्रेस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय नंदा, जय हिमाल।